ही विराजमान है। घर के और मंदिर में भेद ना रखे, भेद रखोगे तो भेद बना ही रहेगा। जो घर में है वही मंदिर में है, जो मंदिर में है वही घर में है, बिल्कुल अंतराय नहीं। कभी अवसर आए तो मंदिर के भी ठाकुर के दर्शन किए, नहीं तो घर में जो विराजमान है। हितजू महाराज ने सुधा निधि में कहा, कब होगा मैं अपने घर में राधा वल्लभ लाल जी की ऐसी सेवा कर पाऊंगा। तांबूल अर्पण, कोई च्यवन डुला रहा है, को मुकुट रचि धरे, धन्य है इन सखियों के कर कमलों को जो कलियों से पुष्पों से श्री लाडली लाल के मुकुट चंद्रिका तैयार करते हैं। जब देखते हैं ना, हो गया काम। आप क्या समझते हैं हमारे प्रभु स्वार्थी है? तुम्हारा भाव परिवर्तन होना है केवल। बहुत कृपालु, सब पर कृपा कर रहे। सच्ची मानिए वो किसी स्वार्थी नहीं है कि तुम उनका कुछ खवा पिया के ऐसे, वो हेतु की कृपालु है, कृपा ही कृपा करते हैं। फिर सबको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती जो कृपा करते? चाहते नहीं हो भैया, भगवान के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हो, फिर भी यदि चाह लो तो तुम महापुरुष बन जाओ। वो तो कह रहे हैं अपिचेत्सु दुराचारो भजते मामन। तुम्हारा भाव तो बदले। भाव नहीं बदलेगा, पीठ के पीछे कोई है, अगर मुड़ के नहीं देखोगे तो कैसे? अभी भगवान की तरफ पीठ की हो, संसार की तरफ सन्मुख हो, संसार की तरफ विमुख हो, प्रभु की तरफ सन्मुख हो। देखो अभी कृपा पहले से बरस रही है आपके ऊपर। को मुकुट रचि धरे, को चंद्रिका, को अलक संवारे। दूर से देखा प्रभु के केश थोड़ा उलझे, सुलझा करके एक एक चेष्टा वो देख रहे हैं आपकी। कोई मुकुट बनाकर, कोई चंद्रिका बनाकर। अहो भाग्य है, 12-12 बजे रात तक बच्चे ये श्री जी के श्रृंगार, ये सब यहाँ अपनी अपनी कुटिया में भी लगे रहते हैं। श्री जी की चंद्रिका बनाना, श्री जी की जब हमको ये सब सूचना मिलती कि ऐसे ऐसे सेवा, तो हृदय प्रणाम करता है। अभी नवीन अवस्था है जहां उन्मत्त होकर उद्दंडता करने का मन करता है, वहां रात के 12 बजे तक ये श्री जी की चंद्रिका, ये हित सजनी जी की चंद्रिका, ये अमुक अंग का आभूषण है। जीवन सार्थक हो गया। शोधो सरस लगाई जाई बलि गुण उच्चारे। कोई सुंदर इत्र, ऋतु के अनुसार इत्र लगाया, और पहले इत्र अपने लगाया जाता है। हमारे यहाँ की उपासना बहुत मृदु है। जैसे इत्र शीशी से लाए तो पहले हम यहाँ लगाएंगे, सूंघेंगे, सुगंध ठीक है, इसके बाद यहाँ लगाएंगे। अगर जलन हुई तो वो इत्र हम श्री जी को नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कोमल जगह है। अगर यहाँ जलन हुई तो हम अत्यंत सुकुमारी लाडली जी के अंग में कैसे लगा सकते हैं? वो हटा देंगे। केमिकल पड़ा होगा तो सुगंध सही होगी, पर वो जलन करेगा। ऐसे इत्र को हम श्री जी के श्रीअंग में नहीं लगाते, बाहर छिड़कने के काम में लेते हैं। और कोई कोई जब श्रृंगार हो गया तो ऐसे बलिहारी जाते। कौन है वो बलिहारी जान? हित चिंतक निज चेरिनु उर आनंदन समात, निरख निपट नैनन सुख तृण तोरत बलि जात। जिनके सब कुछ श्यामा श्याम है, देखा श्रृंगारित अपने बलिहारी जा रहे हैं, अंगुलियां चुटका रहे हैं, नजर न लग जाए हमारे लाडले। इसी पे तो प्रभु बिक गए। प्रभु की प्रभुता विस्मरण कराने वाला यही हित है, यही प्रेम है। तो को फूलन की माल बनाई विविध पहिरावे। कल्याण पीछे सुना है, वृंदावन का एक प्रसादी पुष्प सूंघ ले, एक बार माथा रख के रज में प्रणाम कर ले, एक बार प्रभु के दर्शन करे आवे जो महल में विराजमान है, खत्म खेल, निश्चित उसका कल्याण हो। फिर जो रोज अपने कर कमल से माला बना के, एक बार माला पहनाई थी श्री कृष्ण को मथुरा के माली ने, पढ़ लेना भागवत में, कुल परंपरागत लक्ष्मी बढ़ती रहे, निरोग रहो, आनंद मगन रहो, मेरी भक्ति बढ़ती रहे, ऐसे आशीर्वाद दिए थे लालजू ने। एक बार पोशाक सुधार दी थी दर्जी ने, जीवन मरण से मुक्त कर दिया। एक बार चंदन लगा दिया, कुब्जा ने विश्व सुंदरी बना दिया, परम पद का अधिकारी कर दिया। कैसे भी भाव से कोई हमारे प्रभु। फिर प्रिया जो
को फूलन की माल बनाई विविध पहिरावे। लगे रहते हैं सब संत भगवान और सहचरियां सेवा में, ये फूल माला, ये फूल माला।